Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक बॉर्डर पर। जी हाँ, बॉर्डर, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर, ना कि स्टेट बॉर्डर। ये है दिल्ली यूपी का बॉर्डर, जो कि स्टेट बॉर्डर है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं इस बॉर्डर को क्रिएट किया जा रहा है, वो क्रिएट किया जा रहा है एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह। यहाँ पर फेंसिंग की जा रही है, यहाँ पे तारे बिछाई जा रही है, कीलें लगाई जा रही है, ताकि किसान यहाँ पर एंट्री ना कर सके। ये एक अब अद्भुत दृश्य है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह ऐसी तस्वीर है जो लोकतंत्र को झंझोड़ कर रख देती है, जहां पर लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के द्वारा ही की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गेट के सामने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फेंसिंग की जा रही है, लेबर लगी है, यहाँ पर पीछे फोर्स है, फोर्स यहाँ पर बैठी हुई है और किसानों को रोकने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस किसान बिल को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। ये आखिर ऐसी क्या वजह है जो किसान आंदोलन ये चल रहा है और किसान बिल सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है? कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी मंशा है, या कौन सी ऐसी शंका है जो सरकार पूरी कर नहीं पा रही है? सरकार का क्या दायित्व है, सरकार क्या चाहती है, क्या सोचती है, उस पर हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो मानसिकता सरकार यहाँ पर दिखा रही है, जो परिचय अपना एक दे रही है, वो अपने आप में एक शर्मिंदा करने वाला है। जिस तरीके से ये फेंसिंग की जा रही है, यहाँ प्रॉपर इसको सीमेंटेड किया जा रहा है, जो कि एक लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। तो ये ऐसी तस्वीर ना कभी देखने को मिली है और शायद आगे। मैं हूँ वसीम फिरोज और मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पे हम बात करेंगे मोहित शर्मा, जो कि बोल सकते हैं कि यूट्यूब के सेंसेशन है और काफी लोकप्रिय हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, इसको मिनी एलओसी कह सकते हैं देश की, जो बनाने का काम करा है हमारे देश की गवर्नमेंट। देखिए जरा दूर से आप देखिएगा कि बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं और उन्हीं के पास जो है वो पक्का किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अब से कुछ टाइम बाद फार्मर सब उठ के अपने घर की ओर जाएंगे, सरकार इन दीवारों को तोड़ेगी या क्या करेगी? ये पैसा ये कोई भी भाजपा के लोग हिंदुस्तान को दहेज में नहीं लेके आए, जो हिंदुस्तान को बेचने में लगे हुए हैं और इसकी तमाम संपत्तियों का निर्विरोध बिना उसके इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। आप बस के अंदर अगर किसी सीट को फाड़ दें तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है? और आप बिना किसी से पूछे सरकारी संपत्ति को बेच दें तो आप देशभक्त कहलाए जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की रियलिटी। आप एक बात मुझे बताइए, अगर रात को, चलिए आपकी बात से पूर्ण तरीके से एग्री हूं, मैं सहमत हूं, इन दोनों रोडों पर देश का किसान तैनात है, बाकी की 3 लाइन तो खाली है, वो 3 लाइन क्यों बंद करी है? अगर रात बिरात में किसी आम पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत हो और रात को अगर रोड पे से एम्बुलेंस को जाना हो, तो एम्बुलेंस कहां से जाएगी? एयर एम्बुलेंस बुलाएंगे इस रोड पर? ये बताइए ना मुझे, एयर एम्बुलेंस बुलाई जाएगी क्या? अब ये बताइए, आपको एक डिवाइडर खोलकर रखना था, कम से कम एक जगह आपको छोड़कर रखनी थी कि जिससे एम्बुलेंस की आराम से आना और जाना हो सके। अगर किसी व्यक्ति की, आम रहने वाले लोगों की तबीयत खराब होती है, जो आसपास के इलाके में रहते हैं, और उनकी तबीयत खराब होती है, तो वो एम्बुलेंस से कैसे अस्पताल तक जा पाएंगे? इस बात का आप मुझे समाधान बताएंगे? आपने सारे फ्लाईओवर्स को आपने देखा कि बैंड कर दिया गया। ऐसी क्या वजह है कि इनको कवर किया जा रहा है और इस तरीके से बॉर्डर टाइप की किलेबंदी की जा रही है? ऐसी क्या वजह है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये जो बंदी यहाँ पर हो रही है, यही सेम बंदी वहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर होनी थी, जहां पर चाइना ने
हमारे भारत देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है, हमारी मातृभूमि पे कब्जा कर लिया है। वही चाइना जिसे आप कहते थे पिकनिक मनाने आता है, पहले तो वो पिकनिक ही मनाने आया करता था, आज तो वो पिकनिक के साथ साथ गार्डन भी खरीद के लेके जा रहा है। तब भी आप चुप हैं। सरकार को किस बात का डर है किसानों से, क्योंकि इस तरीके से देखी जाए हर जगह हर बॉर्डर पर इस तरीके से सील करते हैं। देखिए, इस बात को लेकर तो मैं भी बहुत असमंजस में हूँ कि एक बिल की वापसी से आखिर देश की सरकार को ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा, या कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, या कौन सा भूचाल आ जाएगा कि आप एक देश के बिल को वापस नहीं ले सकते। और ये बात देश की सरकार को समझनी होगी कि अगर वो इस बिल को वापस लेती है तो किसानों की नजर में देश की सरकार की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात देश की सरकार नहीं समझती। वो अपने ही देश के किसान को परेशान करने में लगी है, उन्हें सताने में लगी है। देश का किसान यहाँ मौजूद है दिल्ली के जी। दिल्ली में जाने की उन पर पाबंदी है, क्या कोई नई वीजा पॉलिसी आने वाली है? देखिए, इनका बस चले तो ये कर भी सकते हैं, और इसी को आप डेमोक्रेसी कहते हैं। आप कहते हैं ना कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश का एक नमूना मेरे पीछे ही दिख रहा है। आप कहते हैं 21st सेंचुरी, तो उस 21वीं सदी का नमूना मेरे पीछे दिख रहा है। क्या हम लोग एक ऐसी सदी की कल्पना करते थे जिस सदी के अंदर एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तत्पर है? हमारे ही देश के अंदर रहने वाले भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हम ऐसी सदी की कल्पना करते थे? हमारे देश के अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का राइट हमें अधिकार देता है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, वो आजादी देता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है। क्या इसीलिए देता है कि आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाए? हमारे ऊपर तमाम तरीके के फोर्सेस किए जाते हैं, हमें थ्रेट कॉल्स आती हैं। क्यों आती हैं आखिर? कि इसलिए हम देश के किसान को समर्थन दे रहे हैं। आखिर देश के किसान को समर्थन देना गलत है क्या? मुझे आप ये बताइए, क्यों देश के किसान के लिए खालिस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन्हें आतंकवादी, टेररिस्ट कहा जाता है। कहां से आपको आतंकवादी इनमें दिखाई देता है? आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि इन बड़े बुजुर्ग में कहां से आपको आतंकवादी नजर आ रहा है? आप मुझे ये बताइए। आपको इनके शरीर पे कहीं भी इन्होंने कोई हाथ में रिवॉल्वर, कोई पिस्टल ले रखी है, या आप इनको देख रहे हैं इनके हाथ में किसी भी तरीके का कोई हथियार हो? कहां से आतंकवादी है मेरे भाई? ये बताइए आप मुझे। आपको नहीं लगता कि सरकार का विरोध, मोदी सरकार का विरोध देश का एक वजह है? निश्चित तौर पर आज ये नहीं देखा जा रहा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। अगर आप सरकार विरोधी हैं, अगर आप भाजपा विरोधी हैं, तो आप देशद्रोही हैं। हमारे को कई बार मारने की कोशिश की जाती है, हम एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप ये समझिए ना। और पूरे देश को पता है कि हम भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं और खुले और खड़े शब्दों में करते हैं। तो अगर कल को अगर हमें भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी भाजपा गवर्नमेंट होगी, मोदी सरकार होगी। ये बात भी हम कहते हैं। Audio Jungle.